हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर आलोक सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जीके के मिक्स क्वेश्चन सीरीज का है। यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और साथ ही साथ रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना सेशन। और इस सेशन में हम लोग करने वाले लगभग 150 प्लस क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो चूंकि आपने मतलब जो होता है थ्योरी तो बहुत पढ़ लिया है, तो वन लाइनर फॉर्म में है और इसके कंप्लीट होने के बाद हो सकता है मैं ऑब्जेक्टिव भी करा दूं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि गाडगिल फार्मूला की बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड होता है? तो सेंटर और स्टेट के बीच जो होता है संसाधनों के बंटवारों से संबंधित है। मतलब केंद्र एवं राज्य के बीच जो होता है वो संसाधनों का बंटवारों से रिलेटेड है ये गाडगिल फार्मूला। अगला क्वेश्चन है जो संपत्ति का कर होता है वो कौन सा कर नहीं है? तो राज्य कर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, केंद्र कर होता है। संपत्ति का कर क्या होता है? ये केंद्र कर होता है। ठीक, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस सागर में स्थित जो भारतीय द्वीप प्रवाल जो होते हैं, किस सागर में स्थित भारतीय द्वीप जो होते हैं वो प्रवाल के उद्गम है? तो अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में स्थित जो भारतीय द्वीप होते हैं वो प्रवाल के उद्गम है। अगला क्वेश्चन आपका कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है? तो जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर को क्या बोलते हैं? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक या जन्मदाता। अगला क्वेश्चन हमारा ब्यूटेन गैस का उष्मांक की बात करते हैं। तो ब्यूटेन गैस का उष्मांक जो होता है वो हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो वो कहाँ पे स्थित है उड़ीसा में? तो उड़ीसा के तलचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है ये श्रेय। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो होता है भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने जो था या किस लेखक ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला? तो थोरेउ। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनका जो होता है विचारों का प्रभाव नहीं पड़ा महात्मा गांधी पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गरजने वाला 40 जो होता है जिसको बोलते हैं रोरिंग 14 जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो पछुआ हवा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि 1934 में जो होता है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? तो सर एम विश्वेश्वरैया ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1934 में भारत के लिए एक नियोजित इकोनॉमी अर्थव्यवस्था लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई क्या है जिसको बोलते हैं निकोबार द्वीप समूह? ठीक है, आपने देखा होगा मैप में साउथ में होता है कॉर्नर की तरफ। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अंडमान जो होता है निकोबार द्वीप समूह। तो यही हमारा क्या है, सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई भारत की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑपरेशन कुटीर जो होता है, ऑपरेशन कुटीर ज्योति जो होता है वो किससे रिलेटेड है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो पेट्रोलियम होता है वो किन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? तो अवसादी चट्टानों से जो होता है पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस द्वीप में जो होता है विधानसभा नहीं है? तो लक्षद्वीप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय मुद्रा जो होता है वो किस देश में विधिक रूप से मान्य है? तो नेपाल में। मतलब नेपाल में क्या होता है, हमारे भारत की करेंसी जो होती है वो स्वीकृत है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सांस में ए का मतलब क्या होता है? तो पूरा फॉर्म फुल फॉर्म देखते हैं पहले सांस का। तो सांस का होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसमें ए का मतलब क्या निकला, एक्यूट। तो यहाँ पे ए का क्या मतलब होता है? एक्यूट। अगला क्वेश्चन है भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको सौंपी जाती है? तो सेबी को। सेबी जो किससे रिलेटेड होता है? स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं कंट्रोल से। अगला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? तो नेक चंदू ने। अगला क्वेश्चन कि 1 अगस्त क्रांति एक्सप्रेस जो होता है ट्रेन कहाँ से कहाँ चला था? तो दिल्ली से मुंबई के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय रेल जो होता है बिजली के इंजनों का निर्माण कहाँ पे करता है? तो चित्तरंजन में। अगला क्वेश्चन हमारा समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? तो कंटूर्स कहते हैं उसको। ठीक है, और इस टॉपिक में मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया, इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि कौन से रेखाओं को क्या बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका कि किसको बनाने के लिए जो होता है CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है, तो सोडा वाटर, या सोडा वाटर बनाने में कौन सा गैस यूज होता है, तो CO2। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सी नहर जो होता है वो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है, तो स्वेज नहर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा है ये आपके। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि जो डिप्थीरिया रोग होता है, ठीक है, डिप्थेरिया रोग वो किसको प्रभावित करता है, तो गले को। अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो भाषाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीतल जो होता है वो किसका मिश्रण होता है, तो तांबा एवं जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान जो होता है वो कहाँ पे स्थित है, तो एर्नाकुलम, कोचीन में। अगला क्वेश्चन हमारा कि शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे स्थित है, किस नदी पे स्थित है, तो कावेरी नदी पे। अगला क्वेश्चन कि शारदा एक्ट किससे रिलेटेड होता है, तो बाल विवाह से। नेक्स्ट आपका कि भाखड़ा नांगल बांध जो होता है वो किस नदी पे बना था, तो सतलज नदी पे, और कब, 1963 में। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कि सीवी रमन को जो होता है वो किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दक्षिणी छोर जो होता है वो सबसे नजदीक है, तो अंटार्कटिका के। अगला क्वेश्चन कि हवाई जहाज जो होता है वो प्रायः किस मंडल में उड़ता है, तो समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा वो कौन कौन सी है, तो आपका अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है, स्पेनिश है, तो हिंदी नहीं है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि चांदी जो होता है वो विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है या कुचालक, तो सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जो गैस जो होती है हवा को प्रदूषित नहीं करती है, तो कौन सी गैस जो होती है हवा को प्रदूषित नहीं करती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये जो होती है हवा को प्रदूषित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि जो होती है वो किसके द्वारा होता है, तो किडनी वृक्क द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसके कारण जो होता है दूध खट्टा होता है, तो बैक्टीरिया के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि की गति जो होती है किस में अधिक होती है, तो सॉलिड, ठोस में, ठीक है, और उसमें भी आपका स्टील, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि मौसम का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं मीटीरियोलॉजी। मीटीरियोलॉजी रिलेटेड टू स्टडी ऑफ द मानसून, ठीक है, मौसम का अध्ययन। नेक्स्ट आपका है कि प्रेशर कुकर में जो होता है वो सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, क्या कारण है उसका, क्योंकि इसका कारण है कि दाब बढ़ने से क्या होता है क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि सब्जियां जल्दी पक जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई दिखता है, तो काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि पन्ना एवं हीरा जो होता है वो किससे निर्मित होते हैं, तो बेरिलियम एवं कार्बन से। अगला क्वेश्चन आपका कि रेडियो कार्बन डेटिंग जो होता है वो इससे क्या पता करते हैं, तो जीवाश्मों की उम्र का पता करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है, तो नीरज सिंह चौधरी। नेक्स्ट आपका कि त्रिपिटिका रिलेटेड टू किस धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन कि ईद उल जुहा जो है वो किसके याद में मनाया जाता है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार है इच्छाओं का परित्याग है, ठीक है, भगवान बुद्ध के प्रवचनों का जो सार है वो क्या बताता है, इच्छाओं का परित्याग। अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको बोलते हैं सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध था, और इसको इसलिए बोलते हैं शहरी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1857 के सैनिक बगावत का कारण सैनिकों को जो था वो किसकी आपूर्ति तक थी, आपूर्ति कराना था, तो चर्बी युक्त कारतूसों की आपूर्ति थी, ठीक है। तो चर्बी युक्त कारतूस यूज करने के कारण जो था इन्होंने सैनिकों ने बगावत किया था 1857 में। अगला क्वेश्चन आपका कि देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसको है, तो ये किसको होता है, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जम्मू कश्मीर जो था वो जम्मू कश्मीर ने किसको राजकीय भाषा के रूप में अपनाया, तो किसको, किस भाषा को, तो उर्दू को। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व में जो होता है कौन सा देश क्षेत्रफल का सर्वाधिक है, तो रूस, ठीक है, रूस जो होता है वो विश्व में जो होता है क्षेत्रफल में सर्वाधिक है।
अगला क्वेश्चन हमारा, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन था, जिसको बोलते हैं भानु अथैया। ये थे जो होता, इन्होंने फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड जीता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नाथपा झाकरी जो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पे स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में, HP, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन प्रथम महिला फिल्म स्टार थी जो राज्यसभा के लिए भी चयनित की गई थी, तो उनका नाम था नरगिस दत्त। ये जो थी फर्स्ट महिला फिल्म स्टार थी, ठीक है, एक्ट्रेस थी जो जिनको था राज्यसभा के लिए भी चयनित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुम्बिनी जो था वो किस धर्म का एक धार्मिक स्थल है, तो बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन हमारा कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था, तो जीन के पृथक्करण के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रोटीन जो होता है वो किससे बने होते हैं, तो अमीनो अम्ल से। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ को जो था वो दिल्ली कौन लाया था, तो फिरोज शाह तुगलक, इसने क्या किया था, अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो अम्ल वर्षा होता है उसमें किसके कारण होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि अग्न्याशय ग्रंथि जो होती है वो क्या उत्पन्न करती है, तो इंसुलिन। अगला क्वेश्चन हमारा कि शाकाहारी प्रोटीन की हम बात करते हैं तो किससे प्राप्त होता है, तो दाल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा, K2, नहीं सॉरी कंचनजंगा जिसको बोलते हैं, ठीक है। K2 तो होता है गांडवे नास्टियंस को शायद बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूर्य किरण जो होता है वो भूमध्य रेखा पर क्या होती है, तो अनुलंबवत गिरती है, ठीक है, फॉल होती है कैसे, अनुलंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष जो होता है वो किसके साथ हुआ था, तो औरंगजेब के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कहवा के लिए कर्नाटक फेमस है। अगला क्वेश्चन जो किण्वन होता है वो कौन सी क्रिया है, तो जैविक उत्प्रेरक क्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या, हाइड्रोलिक ब्रेक की हम बात करते हैं तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो पास्कल लॉ पे, ठीक है, जो पास्कल लॉ पे होता है हाइड्रोलिक प्रेस काम करता है, ब्रेक काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग होता है वो किस में किया जाता है, तो शीशा संचायक बैटरी में। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि शीशा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन हमारा कि कोयलकारी विद्युत परियोजना किससे रिलेटेड है, मतलब किस देश, मतलब किस राज्य में है, तो झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हैजा रोग की बात करते हैं तो हैजा रोग किससे होता है, तो जल के संक्रमण से। अगला क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है, तो सबको पता है हैदराबाद में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय समाज सेवक की स्थापना जो था वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, तो किस सन में किया था, तो 1905 में, सॉरी 1905 में, ठीक है, किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन हमारा कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, पिटवा लोहा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनविच से गुजरने वाला देशांतर रेखा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला क्वेश्चन हमारा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1828 में। अगला क्वेश्चन कि नायलॉन जो होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, तो संश्लिष्ट तंतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पाब्लो पिकासो जो था वो कौन था, तो स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार, ठीक है। पाब्लो पिकासो कौन थे, तो स्पेन के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र में जो होता है वो कौन सा जो पदार्थ होता है या कौन सा तत्व जो होता है वो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो यूरेनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ए शूटेबल बॉय के लेखक कौन है, तो विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मलेरिया रोग जो होता है वो कैसे फैलता है, तो प्रोटोजोआ द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाजार के नियम के प्रवर्तक कौन थे, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि माल्थास का सिद्धांत जो है वो पृथ्वी पर किससे रिलेटेड है, तो जनसंख्या के दबाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है, तो बिल गेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत समस्पर्श प्रतिरोध की बात करते हैं तो किस धातु में सबसे अधिक होता है, तो तांबा में।
अगला क्वेश्चन हमारा कि फ्यूज का तार जो होता है वो किसका किसका मिश्र धातु होता है, तो तांबा, शीशा और टीन, इससे मिलकर बना होता है हमारा फ्यूज का तार। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि मलेरिया जो होता है वो किसको प्रभावित करता है, तो मलेरिया प्रभावित करता है तीली को। अगला क्वेश्चन हमारा कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ जो होता है वो कब हुआ था, तो अप्रैल 1999 में। अगला क्वेश्चन हमारा कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग जो होता है वो कौन सा होता है, तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो कौन सा होता है, नारंगी होता है। अगला क्वेश्चन कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो उसका अक्षांश बताइए, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कब हुआ था, तो 1952 में। और कहाँ पे हुआ था, तो बम्बई में। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर जो राष्ट्रपति को जो होता है तो कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारत में जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है वो सितंबर में खत्म होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि साल बाई की संधि की बात करते हैं तो ये कब हुआ था, तो 1782 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दर्द दूर करने वाली दवाएं जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, तो एनाल जेसिक। ठीक है, एनाल जेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पहली कंप्यूटर भाषा जो था वो कौन सी थी, तो फोर्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आर्यभट्ट भारत के कौन थे, तो प्रसिद्ध गणितज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूध में पाए जाने वाली शर्करा है तो कौन सी होती है, लैक्टोज। लैक्टोज क्या होती है, दूध में पाई जाती है। ठीक है, फ्रक्टोज फलों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो डोमोग्राफी। डोमोग्राफी रिलेटेड टू स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सात पगोड़ा का मंदिर वो कहाँ पे है, तो महाबलीपुरम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कौन था, जिसको बोलते हैं दारा सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन कि WBC तो वाइट ब्लड कार्पल्स की बात करते हैं, मतलब श्वेत रक्त कणिकाओं की, तो ये कहाँ पे बनती हैं, तो अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है कि स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉगरिथम जो तालिका के आविष्कारक कौन है, तो जॉन नेपियर। ये क्या थे, लॉगरिथम तालिका, लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगों का जो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो सॉरी प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, इसको मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में। अगला क्वेश्चन है कि धर्म के मध्यमा प्रतिपदा जो था वो किससे संबंधित है, तो मिडल पाथ की हम बात कर रहे हैं, तो रिलेटेड टू बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है कि मृच्छकटिक मतलब मिट्टी की छोटी खिलौना गाड़ी जो प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है, तो शूद्रक। अगला क्वेश्चन है कि लोथल जो होता है तो लोथल की बात कर रहे हैं तो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है, तो सिंधु सभ्यता के खुदाई स्थल का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है कि जो है वो पंपा जो है वो क्या है, तो कन्नड़ भाषा के कौन थे, पंपा कौन थे, तो कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो 159 मतलब 159 लीटर होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र होता है जिस पर सभी राग बजाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं, तो सबको पता है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो होता है लॉर्ड डलहौजी के काल में कब बिछाया गया था, तो 1853 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1992 से 1993 में जो था बम्बई में दंगों की जांच जो होता है किसने की थी, तो श्री कृष्ण कमीशन ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि इकेबाना जो है वो क्या है, तो जापानी कला है, किस चीज की, फूलों की सजावट की। तो इकेबाना जो है फूलों की सजावट की जापानी कला है। अगला क्वेश्चन है कि 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेलों के लिए उद्घाटन संगीत की रचना किसने की थी, तो जाकिर हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा भारतीय कुरंग जिसको एंटेपोल बोलते हैं वो कौन सा है, तो बारहसिंह। नेक्स्ट आप एंटेलोप है, ठीक है, एंटेलोप बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1973 की फिल्म जो था वो गर्म हवा के उपन्यास पर आधारित है, कौन से उपन्यास पर आधारित था, तो इस्मत चुगताई।
ठीक है, उसके उपन्यास पर आधारित है ये फिल्म। अगला क्वेश्चन हमारा कि नाव दौड़ जो होता है वो किस देश का, किस स्टेट का जो है लोकप्रिय खेल है, तो केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन जाए तो एसिटिलीन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तो एथाइन इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर जो था वो किस राजघराने में पैदा हुए थे, तो क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो था अकबर के दरबार में रहते, तो फैजी, मतलब फैजी किसके दरबार में रहा था, तो अकबर के दरबार में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो होता है भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो होता है वो कहाँ पे हुआ था, तो पटना में। अगला क्वेश्चन कि रन छोड़ शब्द का शब्द संबंध जो होता है वो किससे है, तो मोरारजी देसाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O, तो N2O क्या होता है, लॉफिंग गैस जिसको बोलते हैं N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड ये लॉफिंग गैस है। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो NH3 अमोनिया का। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये हमारा इंपॉर्टेंट सेशन खत्म होता है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और एग्जाम के